हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विषय सामाजिक विज्ञान के MCQ जो क्वेश्चन रहते हैं उन पर, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्राएं देखेंगे वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन लिए हैं 19, जो कि 19 क्वेश्चन लिए हैं, तो जरूर देखेंगे। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है हमने चर्चा की है चित्रकला के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं, जो कि हमारा 3 प्रैक्टिस सेट दिए और 2 आपके लिए नोट्स भी दिए हैं। तो जिन छात्रों ने नहीं देखी वो वीडियो वो जाके जरूर देख लेना यूट्यूब चैनल में। इसी चैनल में जाओगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जो भी देखना चाहते हैं 10th का जो भी सब्जेक्ट का, जैसे मैथमेटिक्स का देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। तो मुझे आशा है कि ये आपका अपना ही चैनल है, जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे समझते हैं। तो कह रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है हमारा, और सोशल साइंस के जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा कर रहे हैं लगातार आपके लिए। सोशल साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी देख सकते हो आके जाके जो है। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक को अच्छे समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ क्या प्राप्त हैं, राज्य को। ए वाले ऑप्शन कह रहा है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है संघ को, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी दोनों, डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं संघ को। किसको प्राप्त हैं, संघ को। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि पुलिस है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि कृषि है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि सिंचाई है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि मुद्रा। कहने का मतलब है कि ये पूछ रहा है कि राज्य सूची का विषय नहीं है, तो जो राज्य सूची का विषय नहीं होगा वो होगा मुद्रा। मुद्रा ये राज्य सूची का विषय नहीं है, तो ऑप्शन संख्या डी सही हो जाता है यहाँ पे, जो दूसरे का डी सही हो जाता है। उसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते, इसको भी अच्छी समझते हैं यहाँ पे। तो हमारा तीसरा कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में क्या, ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि 9 है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 7 है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 10 है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 8 है। ठीक है, तो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि दादर नागर हवेली वाला वो जुड़ा हुआ है, वो नया जुड़ा है। ठीक है, तो 9 हो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जो ऑप्शन संख्या तीसरे का सही हो जाता है, ए वाला सही। ओके, चौथा कह रहा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो हिंदी राजभाषा है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि क्षेत्रीय भाषा है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि अल्पसंख्यकों की भाषा है, या इनमें से कोई नहीं, डी वाले ऑप्शन कह रहा है। तो जो हमारी हिंदी है वो आपकी कौन सी भाषा है, हिंदी जो है राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राज्यभाषा के रूप में क्या आता है, हिंदी हमारी राज्यभाषा है। ठीक है, राजभाषा। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे 5वां कह रहा है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि सामुदायिक सरकार, बी वाले ऑप्शन कह रहा है गठबंधन सरकार, सी वाले ऑप्शन कह रहा है संघीय सरकार, डी वाले ऑप्शन कह रहा है एकात्मक शासन। ठीक है, तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, यानी जो सत्ता होती है उसका बंटवारा क्या कहलाता है। तो जो इसका बंटवारा जो है संघीय सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है, संघीय सरकार कहलाता है। अब हम 6वें वाले को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। 6 वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। क्या संघीय राज्य नहीं है। ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि मणिपुर है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि दिल्ली। यानी कहने का मतलब संघीय राज्य नहीं है, वो बताना है आपको। तो जो 6वें का ऑप्शन संख्या ए सही हो जाता है, जो कि मणिपुर क्या है, मणिपुर संघीय राज्य नहीं, बाकी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली
क्या है, संघीय राज्य हैं। ठीक है, 7वां कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो संघीय राज्य की बात कर रहा है, तो आपको बताना है कितने संघीय राज्य हैं। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि 27 है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 28 है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 29 है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि जो है 30 है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है 7वें का यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है। तो 28 क्या है, 28 आपके संघीय राज्य हैं। ठीक है, इसी क्रम में 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो 8वां कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं जो हम पहले भी डिस्कशन यानी चर्चा कर चुके हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो जिन छात्रों ने नहीं देखे तो वो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे हमने 5 प्रैक्टिस सेट दिए आपको निरंतर यानी लगातार देते आ रहे हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चनों को 150 क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हो तो आपको 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मिलने वाले हैं वहाँ से। लेकिन आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी होगी। ठीक है, सभी भाग जो है सभी प्रैक्टिस सेट जरूर देखने होंगे। तो जो 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। संघात्मक शासन कह रहा है कि या भारत में नहीं है, ए वाले ऑप्शन कह रहा है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है बेल्जियम, सी वाले ऑप्शन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जो है डी वाले ऑप्शन में कह रहा है श्रीलंका, है ना। तो आपको बताना है कि संघात्मक शासन नहीं है यानी किस देश में नहीं है संघात्मक जो है शासन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन संख्या 8वें का हो जाता है डी, यानी जो श्रीलंका होता है उसमें संघात्मक शासन नहीं है। ठीक, 9वां कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, यानी जो राज्य सूची है इसका विषय है। ए वाले ऑप्शन कह रहा है मुद्रा है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है विदेशी कार्य है, और सी वाले ऑप्शन कह रहा है बैंकिंग है, और हमारा जो डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि व्यापार है। तो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय हो जाएगा व्यापार, जो कि ऑप्शन संख्या 9वें का डी सही हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो 10वां कह रहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ए वाले ऑप्शन कह रहा है केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य, बी वाले ऑप्शन कह रहा है एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, डी वाले ऑप्शन कह रहा है व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। ठीक है, तो 10वें का यहाँ पे सही हो जाता है आपका डी वाला सही हो जाता है, यानी व्यवस्थापिका एवं नगरपालिका के मध्य हो जाता है न्यायपालिका के मध्य हो जाता है। ऑप्शन संख्या 10वें का यहाँ पे डी सही हो जाता है। ठीक है, अब 11वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, यानी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो ए वाले ऑप्शन कह रहे हैं शक्तियों का वितरण, बी वाले ऑप्शन कह रहे हैं शक्तियों का केंद्रीकरण, सी वाले ऑप्शन कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायपालिका, डी वाले ऑप्शन कह रहे हैं कठोर संविधान। तो आपको संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है ये बताना है। तो जो यहाँ से सही हो जाता है आपका 11वें का बी सही हो जाता है, जो कि विशेषता नहीं है क्या शक्तियों का केंद्रीकरण, इसकी विशेषता नहीं क्या संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आगे कर लेते हैं। तो आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताना है, क्या भारत है, ए वाले ऑप्शन कह रहा है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि यूएसए है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि रूस है। तो यहाँ पे जो है आपका 12वें का सही हो जाता है, यानी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा, अपना भारत है। यानी भारत हमारा क्या है, लोकतांत्रिक देश है, जो कि ऑप्शन संख्या ए सही हो जाता है 12वें का। 13वें कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, यानी कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि 20 है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 22 है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 24 है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 26 है। तो आपका 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के जो है 22 भाषाओं का जिक्र है। क्या 22 भाषाओं का जिक्र है, जो कि आपका ऑप्शन संख्या बी सही हो जाता है 13वें का। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में पंचायतीय राज्य की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2020 में आया हुआ है।
अब के बार पूरा चांस है इसका आने के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, भारत में पंचायतीय राज्य की स्थापना हुई। ए वाले ऑप्शन कह रहा है 1980 में, बी वाले ऑप्शन कह रहा है 1990 में, सी वाले ऑप्शन कह रहा है 1992 में, डी वाले ऑप्शन कह रहा है 2004 में। तो आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कौन से वर्ष में की गई, मतलब हुई। तो आपका 14वें का सही हो जाता है 1992 ईस्वी में। क्या हुआ, 1992 में पंचायती राज की स्थापना हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन संख्या 14वें का सही हो जाता है, सही सी। ओके, 15वां कह रहा है संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, यानी समवर्ती सूची में शामिल है कौन सा विषय बताना है। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है शिक्षा है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है कृषि है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है पुलिस है, और डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि रक्षा है। तो आपका जो है इसमें जो समवर्ती सूची का में शामिल है वो शिक्षा शामिल है। ठीक है, क्या शामिल है, शिक्षा शामिल है, जो कि ऑप्शन संख्या ए सही हो जाता है यहाँ से। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। तो 16वां कह रहा है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, यानी लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि जनता है, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है संसद है, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री है, डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि राष्ट्रपति है। ठीक है, आपको 16वें का बताना है, तो यहाँ पे 16वें का आपका सही हो जाता है। यानी लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ताकतवर यानी शक्ति होती है वो जनता के पास होती है, क्योंकि जनता ही आप यहाँ से जो है प्रधानमंत्री सही से मुख्यमंत्री सही यही जनता की द्वारा चुना जाता है। इसलिए लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन सा है, जनता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाता है 16वें का। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है, यानी संघीय सूची का विषय बताना है। तो आपका 22 में आया, 23 में, ये 3 सेटों में आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रक्षा है, कृषि है, बी वाले ऑप्शन ने कह रहा है कि व्यापार है, सी वाले ऑप्शन ने कह रहा है, डी वाले ऑप्शन ने कह रहा है कि शिक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका संघीय सूची के जो विषय है वो रक्षा है, यानी ऑप्शन संख्या ए सही हो जाता है 17वें का। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अब कह रहा है कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो ए वाले ऑप्शन ने कह रहा है शिक्षा है, बी वाले ऑप्शन ने कह रहा है कि वन है, सी वाले ऑप्शन ने कह रहा है कि उत्तराधिकारी है, मतलब अधिकार है, डी वाले ऑप्शन ने कह रहा है कि विदेशी मामले हैं। तो यहाँ पे जो 18वें का सही हो जाता है, जो कि विदेशी मामले होते हैं वो आपका समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, जो कि 18वें का डी सही हो जाता है। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, शिक्षा है शामिल समवर्ती सूची में, वन भी शामिल है और उत्तराधिकार भी शामिल है। ठीक है, अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 19वां कह रहा है कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ, क्या लागू कौन से, मतलब इसमें दे रखा है मंथ दे रखा है, यानी महीना दे रखा है और डेट भी दे रखी है, लेकिन इसका सन नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारा कह रहा है कि क्या 15 अगस्त को हुआ था, ए वाले ऑप्शन ने कह रहा है, बी वाले ऑप्शन ने कह रहा है कि 14 अगस्त, और सी वाले ऑप्शन ने कह रहा है 10 दिसंबर या 26 जनवरी को। ठीक है, तो जो हमारा लिखित संविधान था वो हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन 19 चर्चा किए एमसीक्यू, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा चैनल। अपने भाई बहन के पास इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा पाएँ। और जो लास्ट वाले दिन रहेंगे इनमें आपको रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है। तो क्विक रिवीजन करने के लिए हमने प्रैक्टिस सेट, हमने अब तक के 5वां प्रैक्टिस सेट दे दें 5, इससे पहले 5 दिए, और ये 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच।